Hello students, today we are discussing about रेबीज़ वैक्सीन। ठीक है, तो आपका जो वर्ल्ड रेबीज़ डे है वो 28 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो रेबीज़ किसकी वजह से होता है? जब आपको डॉग बाइट कर लेता है तो उसकी वजह से एक डिजीज़ कंडीशन होती है, दैट इज़ कॉल्ड रेबीज़। ठीक है, तो अब रेबीज़ के लिए जो हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, तो जो आपकी फर्स्ट कैटेगरी होती है उसमें जो ब्लड होता है वो एब्सेंट होता है और लीक्स होते हैं जॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, यानी कि स्किन के ऊपर क्या हो जाएगी, पेशेंट की जो आपका डॉग है उसकी लार लग सकती है। ठीक है, तो जो आपके टाइप 1 इंटरवेंशन है उसमें आप क्या करेंगे कि पेशेंट को आप इंजेक्शन टीटी लगाएंगे और वो भी आपको लगाना है 0.5 ml IM। ठीक है, इंट्रामस्कुलर। फिर आपका जो सेकेंडरी प्रिवेंशन है उसमें आपको क्या करना है, टाइप 2 है जो आपका, उसमें भी ब्लड नहीं होगा पेशेंट की बॉडी के ऊपर। उसमें क्या होगा, जो आपके माइनर एब्रेशंस होंगे और ये अनकंटामिनेटेड होगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, टीटी देंगे, एंटी रेबीज़ वैक्सीन देंगे हम। ठीक है, हाफ लोकल देते हैं, हाफ IM देते हैं। तो हम इसका शेड्यूल क्या है, डे 0 पे देंगे, डे 3 पे देंगे, डे 7 पे देंगे और डे 28 पे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका थर्ड इंटरवेंशन। उसमें आपको क्या उसमें क्या होगा कि पेशेंट की जो बॉडी है या जहाँ पे डॉग ने बाइट किया है वहाँ पे ब्लड प्रेजेंट होगा। मल्टीपल आपके कट्स हो सकते हैं, मल्टीपल बाइट्स हो सकती है। ठीक है, और वो कंटेमिनेटेड भी होगा और डीप भी होगा। ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या करना है, आप टीटी की डोज दोगे, आप एंटी रेबीज़ वैक्सीन दोगे और आप एंटी रेबीज़ सिरम दोगे पेशेंट को। ठीक है, और जो आपका एंटी रेबीज़ सिरम है वो वंस इन लाइफ टाइम दिया जाता है, यानी कि पूरे लाइफ टाइम में आप एंटी रेबीज़ सिरम सिर्फ एक बार दे सकते हो। ठीक है, तो जो आपका ह्यूमन रेबीज़ एंजाइम होता है वो आप दे सकते हैं, ट्विन इम्यूनोग्लोबुलिन होता है वो दे सकते हैं आप 20 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी। और जो आपका एक्वाइन रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन है, यानी कि वो किससे बनता है, हॉर्स से बनता है, वो आप दे सकते हैं 40 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी। ठीक है, तो अगर क्या है, लास्ट ईयर किसी को डॉग ने बाइट किया है और आप उसको दोबारा से कोई डॉग बाइट कर रहा है तो वो क्या है, कैटेगरी थर्ड में आएगा। और उसमें आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, सिर्फ आप एंटी रेबीज़ वैक्सीन देंगे और उसकी भी 3rd डोज ही रिक्वायर्ड होगी। उसके अलावा आप उसको कोई भी वैक्सीन प्रोवाइड नहीं करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद बात आ जाती है प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस की। ठीक है, जैसे आपके जो वेटेनरी डॉक्टर्स हैं तो उनमें क्या हो सकता है, डॉग के थ्रू बाइट होने के चांसेस हो सकते हैं, तो हम पहले ही उनको प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे क्या कर सकते हैं उनके लिए। तो इसमें जो हम आपकी एंटी रेबीज़ सिरम देंगे या आपका एंटी रेबीज़ वैक्सीन देंगे। ठीक है, वो हम कैसे देते हैं, डे 0, 1 और 28 पे देते हैं। ठीक है, तो जो आपकी लेटेस्ट अपडेट है उसमें कहीं पे आपको 21 मिलेगा, कहीं पे आपको 28 मिलेगा। ठीक है, तो आप जो दोगे एंटी रेबीज़ सिरम, जो आप वैक्सीन देंगे वो आप देंगे IM, और जो आपकी एंटी रेबीज़ सिरम है वो आप IM देंगे, एंटी रेबीज़ वैक्सीन आप इंट्राडर्मल देंगे। फिर जो आपका एक और आता है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर जो होता है वो आपका ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है, तो हम इसमें क्या करते हैं, HPV की वैक्सीन देते हैं। तो वो 2 नाम से आती हैं, सर्वारिक्स के नाम से आती है और गार्डासिल के नाम से आती है। ठीक है, तो इसको हम जो आपकी सर्वारिक्स होती है वो 0 या फिर 1 मंथ पे देते हैं, हम 0.5 ml IM देते हैं, अपर आर्म में देते हैं। ठीक है, और 9 to 14 ईयर्स में इसकी 2 डोजेस दी जाती है। ठीक है, और फिर जो गार्डासिल होती है वो आपकी 0-1-6 मंथ में दी जाती है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।